हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ खाजा और उड़ीसा में हम लोग इसको फेणी बोलते हैं। देखिए ये देखने में कितना डिफ़िकल्ट लगता है ना, लेकिन इसको हम घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारा खाजा कितना क्रिस्पी बना है और जूसी भी बना है। देखिए आप देख के आपको पता चल रहा होगा। आप भी बहुत आसानी से इसको घर पे बना सकते हो। देखिए कुछ इस तरह बाजार जैसा, बिल्कुल बाजार जैसा ये लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट इस रेसिपी। खाजा बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़ा बाउल मैदा ले रही हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप चाहो तो नमक को स्किप कर सकते हो। मोइन के लिए मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी यूज़ कर सकते हो। घी से बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। पहले इसको मिक्स कर लेंगे, फिर धीरे धीरे पानी ऐड करके इसको आटा जैसे गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह एक डो रेडी कर लेंगे। ये जो खाजा है ये उड़ीसा में बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है और पूरी में बहुत अच्छा खाजा मिलता है। बिल्कुल उसी तरह बनेगा ये वाला खाजा मैं जो बना रही हूँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ये डो रेडी हो गया, इसको 30 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और हम अभी शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी और आधा कप पानी। अगर 2 कप चीनी लोगे तो 1 कप पानी लेना पड़ेगा। बस जब ये उबलना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा कार्डामम इलायची को कूट के डाल देंगे। अच्छा खुशबू आएगा इससे। ये जो सिरप हम बना रहे हैं ये थोड़ा गाढ़ा वाला सिरप हमें चाहिए, तार वाला नहीं, लेकिन थोड़ा गाढ़ा सिरप ही चाहिए। देखिए ये बन गया। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। एक तार आने के जस्ट पहले ही इसको बंद करना है। और ये जो रेडी किया था हमने आटा डो, उसको छोटे छोटे लोइयों में बांट लेंगे। फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह पतला पतला करके सारे लोइयों को बेल लेंगे। बहुत ही पतला शीट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। अब जितना रोटी बनाओगे उतना आपका लेयर बनेगा खाजा का। देखिए बिल्कुल कितना ट्रांसपेरेंट शीट बना है, आप देख सकते हो। इसी तरह सारे शीट्स को रेडी कर लेंगे। ये बन गया है। देख सकते हो कितना पतला वेला है हमने। बस एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर ऑयल पूरा चारों तरफ से स्प्रेड कर लेंगे, अच्छी तरह से लगाएंगे तेल। इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। आप चाहो तो घी में मैदा को ऐड करके एक मिक्सचर रेडी करके उसको भी अप्लाई कर सकते हो इसी तरह। फिर उसके ऊपर एक रोटी लगा लेंगे। इसी तरह एक के ऊपर एक ओवरलैप करते जाएंगे ऑयल और मैदा मिक्सचर डालकर। यही है जो क्रिस्पीनेस देता है खाजा को। मैं जो बता रही थी, ऑयल और आप मैदा को इसी तरह मिक्सचर बनाकर इसको भी दे सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। देखिए हमने सारे रोटियों को ओवरलैप कर लिया है। अभी इसको रोल कर लेंगे इसी तरह। आप देख सकते हो कितना आसान है ये। फिर इसको कट कर लेंगे पीसेस में। एक नाइफ की मदद से इसी तरह काट लेंगे, इसको एक एक पीस कर लेंगे और इस पीस को हमें बेलना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लेयर आया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा लेयर चाहते हो तो एक के ऊपर एक जो रोटी हम ओवरलैप जो करते हैं उसमें ज़्यादा रोटी लोगे तो बहुत ज़्यादा लेयर आ जाएगा। 10 से 12 रोटियां हम एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे तो वो लेयर बहुत अच्छा आता है, क्रिस्पी भी लगता है। देखिए एक साथ हमने 4 बेल लिया है। इसी तरह सारे बेल लेंगे, जस्ट फ्लैट करना है वो पीसेस को। आप देख सकते हो ये खाजा बन के रेडी है। इसको अभी हमें
फ्राई करना है। तेल गरम हो चुका है, एक एक करके खाजा को डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पलटना है हमें, वो अपने आप लेयर बन के तैयार हो जाएगा इस तरह। आप चाहो तो फोक की मदद से इसको खोल सकते हो, लेकिन ये खुल जाता है, वैसे भी अपने आप भी खुल जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। इसको आप इसी तरह वाइटिश भी रख सकते हो या फिर गोल्डन ब्राउन कलर भी दे सकते हो। आपको जैसा पसंद है आप वैसा कर सकते हो। इसको अभी हम शुगर सिरप हमने जो बना के रखा था उस पे डालेंगे एक एक करके। देखिए सिरप कितना गाढ़ा है, लेकिन तार नहीं आया है, ये गाढ़ा ज़रूर है। इस पे लपेट लेंगे। ये खाजा गरम होना नहीं चाहिए, गरम होगा तो ये फिर नरम हो जाएगा। इसको बस लपेट लेना है, फिर इसको निकाल लेंगे। जब ये सोक कर लेगा थोड़ा, इसको निकाल लेंगे प्लेट पे। इसी तरह सारे जो खाजा हमने फ्राई किया है उसको भी शुगर सिरप में डिप करके निकाल लेंगे। ये बाहर आधा घंटा रहेगा तो फिर वो जैसे बाजार में मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह बन जाएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के भी यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये अभी फ्रेश हमने निकाला है शुगर सिरप से, तो इसलिए ये बहुत जूसी है। आप आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। बस इसी तरह सारे कर लेंगे और हमारा खाजा भी रेडी है। प्लीज़ गाइस आप इसको ज़रूर ट्राई करिए घर पे, और मुझे पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो। देखिए ये देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। जब एयर कांटेक्ट में आ जाता है तो देखिए खाजा कितना अच्छा दिखता है, आपको देख के पता चल रहा होगा। प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।